एक ट्रेन 17 साल से चल रही है, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही है। सर्वाइवल, रेवोल्यूशन और इंसानियत का संघर्ष। क्या आप तैयार हैं उस जर्नी के राज जानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मूवीज ट्यूब में आपका स्वागत है। अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछेंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। आज हम बात करेंगे स्नो पीस, जो 2013 में आई थी। स्नो पीस की कहानी एक ड्रामेटिक जर्नी है, जो शुरू होती है एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी से। 1996 में जब साइंटिस्ट्स और वर्ल्ड लीडर्स ने अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए Q7 सैटेलाइट लॉन्च किया, जो 69 देशों के कोलैबोरेशन से बनाया गया था, मिशन फेल हो गया और परिणाम स्वरूप अर्थ का टेम्परेचर एकदम नीचे चला गया। पूरी दुनिया बर्फ में बदल गई और बाहर रहना इम्पॉसिबल हो गया। ISS क्राइसिस के बीच बिल नाम के एक विजनरी ने ह्यूमैनिटी के लिए एक अल्टीमेट रिफ्यूज क्रिएट करने का आइडिया दिया, एक जिंजेटिक ट्रेन। ये ट्रेन एक फ्लोटिंग सिटी थी, जिसमें लोग 17 साल से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, जब बाहर की दुनिया एक आइस बाउंड प्रिजन बन चुकी थी। ट्रेन के अंदर सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। सबसे ऊपर थे फर्स्ट क्लास के लोग, जो रिच और पावरफुल थे। उनको 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ दी गई थी, ल्यूक्सरियस खाना, स्पेसियस रूम्स और एंडलेस एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। इकोनॉमी क्लास के लोग भी रिलेटिवली कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, पर उनकी फैसिलिटीज़ थोड़ी लिमिटेड थी। सबसे नीचे थर्ड क्लास के लोग, जिन्हें फ्री में ट्रेन में चढ़ाया गया था, जिन्हें रोज़ सिर्फ एक बेसिक प्रोटीन बार मिलता था और प्रॉपर खाना पानी की कमी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। ये लोग 17 सालों तक इस मिनिमल रूटीन पर सरवाइव करते रहे। इनइक्वालिटी ने धीरे धीरे ट्रेन के अंदर एक डीप सोसाइटल इनजस्टिस का रूप ले लिया। फर्स्ट क्लास के लोग इतने कंफर्टेबल थे कि उन्हें कुछ फील ही नहीं होता, जबकि थर्ड क्लास के लोग डेली सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा मेंटल और सोशल बाउंड्रीज भी बन चुकी थी। जब ट्रेन दुनिया का पूरा चक्कर एक साल में लगाने लगी, तब ये इनइक्वालिटीज़ एक फिशर बनकर उभर आई, जो आगे चलकर एक रेवोल्यूशन की आग बन गई। थर्ड क्लास के लोगों के दिल में एक नई चिंगारी जग गई, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर वो ट्रेन के इंजन एरिया पर कंट्रोल हासिल कर लें, तो शायद अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसी दौरान कुछ क्यूरियस और डिटरमाइंड लोग, जैसे कर्टिस और एडगर, ने अपने डेली रूटीन के बीच एक मिस्टीरियस कैप्सूल डिस्कवर किया, जिसमें एक सीक्रेट मैसेज था। उस मैसेज में लिखा था कि इंजन एरिया में एक बड़ा आदमी है, जिसने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन किया था। अगर उस आदमी को आज़ाद किया जाए, तो शायद रिबेल्स पूरी ट्रेन पर कंट्रोल कर सकते हैं और ऑपरेसिव रेजीम का अंत कर सकते हैं। ये न्यूज़ थर्ड क्लास के लिए एक नई उम्मीद बन गई। जहां हर दिन का रूटीन बस वही प्रोटीन बार और सफरिंग थी, अब उन्हें लगने लगा कि एक दिन वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकते हैं। सोसाइटी में चल रहे इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन और क्रूल्टी के सीन्स ने उनके अंदर एक रेवोल्यूशन की आग भड़क दी। ट्रेन के अंदर कई बार ऐसे ब्रूटल सीन्स देखने को मिले, जहां रिच लोगों ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए थर्ड क्लास के लोगों पर वायलेंस और हार्श पनिशमेंट्स दिखाई। एक बार एक बूढ़ी औरत के पति और कुछ वल्नरेबल लोगों को अलग कर दिया गया और उनके खिलाफ सीवियर पनिशमेंट दी गई। ऐसे इंसिडेंट्स ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंजन एरिया पर कब्जा हो जाए, तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। रेवोल्यूशन का रास्ता आसान नहीं था। ट्रेन के अंदर पावर स्ट्रगल बहुत कॉम्प्लेक्स थी। रिच लोग कंफर्ट में डूब गए थे, जबकि थर्ड क्लास के लोग हर पल स्ट्रगल करते रहे। साथ ही ट्रेन के अंदर साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी चल रहा था। बच्चों को ये सिखाया जाता था कि ट्रेन ही उनका घर है, और अगर इंजन रुक गया, तो बाहर का एक्सट्रीम कोल्ड उन्हें मार डालेगा। इस तरह का फियर मॉन्गरिंग उन्हें बाहर की दुनिया से दूर रख रहा था। पर एक दिन जब प्रोटीन बार के अंदर
छुपा मैसेज उनके सामने आया, थर्ड क्लास के लोगों में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जग गई। उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं होगी। कट इस नाम का एक नेचुरल लीडर बिना किसी पर्सनल एम्बिशन के अपने लोगों को एक साथ लाने में कामयाब हुआ। उसने सबको बताया कि सिर्फ तभी हम इंजन एरिया पर कब्जा करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं जब हम एकजुट होकर ऑपरेसिव सिस्टम को ही उलट देंगे। उसकी बातों में एक नई रोशनी थी जो हर दिल में उम्मीद जगाने लगी। रिवॉल्यूशन के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आए। ट्रेन के कुछ सेक्शंस में पावर का बैलेंस टूट चुका था, जहां वायलेंस और ब्रूटल ऑपरेशन अपनी छाप छोड़ रहे थे। कई बार ऐसे सीन्स हुए जहां लोगों के हाथ पैर काट दिए गए, उनकी आंखें फट गईं और उन्हें बिना किसी मर्सी के पनिश किया गया। एक दिन एक मिनिस्टर ने जोर से ऑर्डर दिया कि जिसने भी किसी को हर्ट किया उसे तुरंत ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाए। ऐसे एक्सट्रीम पनिशमेंट्स ने लोगों में डर जरूर पैदा किया, लेकिन साथ ही उनके अंदर रिबेलियन का जुनून भी बढ़ा दिया। सबसे क्रिटिकल रिसोर्स था पानी, जिंदगी का एसेंस। जब रिबेल्स ने समझा कि अगर वो वाटर सप्लाई एरिया पर कब्जा कर लें तो पूरी ट्रेन पर उनका कंट्रोल हो सकता है, उन्होंने इस पर अटैक करने का प्लान बनाया। पानी के बिना कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए वाटर सप्लाई पर कब्जा करना उनके लिए एक गेम चेंजर बन गया। ये स्ट्रैटेजी उन्हें एक नई एनर्जी और होप देती थी। उन्हें लगने लगा कि अब उनका वक्त आ गया है। दोस्तों, मूवी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमने बेहद मेहनत, लगन और पैशन के साथ इस मूवी ब्रेकडाउन और स्क्रिप्ट को तैयार किया है ताकि आप हर वो इमोशन महसूस कर सकें जो इस फिल्म में छुपा है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे रेवोल्यूशन तेजी से आगे बढ़ा, ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटेंस हो गए। फर्स्ट क्लास के रिच लोग जो अपने लेविश फैसिलिटीज में फंसे हुए थे, अपने प्रिविलेजेस को बचाने के लिए हर तरह से फाइट कर रहे थे। उनकी वर्ल्ड में लग्जरी, हॉस्पिटल्स, ब्यूटी पार्लर्स और स्विमिंग पूल्स थे, सब कुछ जो देखकर थर्ड क्लास के लोगों का दर्द और इनजस्टिस का एहसास और गहरा हो गया। इकोनॉमी क्लास के लोग भी सिस्टम का हिस्सा थे, पर उनकी सिचुएशन थर्ड क्लास जितनी मिजरेबल नहीं थी। फिर भी सोसाइटी में चल रहा ये गैप ऐसा हो गया था कि अब बदलाव लाना जरूरी हो गया। पावर स्ट्रगल के बीच बिट्रेयल और पर्सनल सेल्फिश मोटिव्स ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। कई बार लोग अपने ही कॉमरेड्स के खिलाफ हो गए, लेकिन कट इसने सबको एक साथ रहने का मैसेज दिया। उसने बताया कि सिर्फ यूनिटी के साथ ही हम इंजन एरिया पर कंट्रोल पा सकते हैं और अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। कट इज और उसके कॉमरेड्स ने एक कैलकुलेटेड अटैक प्लान बनाया जिससे वाटर सप्लाई एरिया और इंजन एरिया तक का एक्सेस सिक्योर हो सके। इस टर्निंग पॉइंट पर ट्रेन का एटमॉस्फेयर और भी डेंजरस हो गया। पानी, जो जिंदगी का सोर्स था, अब पावर का सिंबल बन चुका था। रिबेल्स ने पानी पर कब्जा करने का डिसाइड लिया और मिलकर अटैक शुरू कर दिया। हर कंपार्टमेंट में चल रहे क्लैशेस में कई इनोसेंट लोगों की जान चली गई और कुछ ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके अपने फेलो रिबेल्स का रास्ता बनाया। जब आखिरकार रिबेल्स इंजन एरिया के पास पहुंच गए, तब उनके सामने एक ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड था। हर दिल में सिर्फ सर्वाइवल का जुनून था, लेकिन पावर के लिए चल रही फाइट ने सबको हिला दिया। आखिरकार जब रिबेल्स ने इंजन एरिया पर फाइनल असॉल्ट किया तो ट्रेन के अंदर और बाहर तबाही मच गई। एक मैसिव एक्सप्लोजन ने ट्रेन के स्ट्रक्चर को हिला दिया और बाहर से आइस की बड़ी बड़ी ब्लॉक्स गिरने लगी। उस मोमेंट में पुरानी रिजीम के सारे बंधन टूट गए और ऑपरेसिव पावर सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। इस केओस में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा रह सके। इन सब स्ट्रगल के बीच दो इनोसेंट बच्चे, टिमी और योन, आखिर में सरवाइव कर गए। उनके लिए ट्रेन का हर कोना, हर दीवार उनके दुख और ऑपरेशन की यादें बन चुकी थी।
लेकिन जब वो आखिरकार ट्रेन के बाहर निकले, उन्होंने पहली बार एक नई दुनिया देखी जो आइस के पिंजरे से पारे थी। बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, आइस मेल्ट हो रही थी और दूर एक सेव्ड बेयर की प्रेजेंस से सिग्नल मिल रहा था कि अर्थ फिर से जिंदगी होने लायक बन रही है। ये सीन उनके लिए सिर्फ रिबेलियन का एंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद था। स्नो पीसेस की ये कहानी 17 सालों के स्ट्रगल, इनजस्टिस, बिट्रेयल और अल्टीमेटली लिबरेशन की स्टोरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या यूनिटी और डिटर्मिनेशन से हम ऑप्रेसिव सिस्टम्स को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं? जवाब हमें कमेंट में बताना, हम इंतज़ार करेंगे आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, ऐसी ही ज़बरदस्त मूवीज़ के ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।